नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और याद रहे दोस्तों, ये जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारे आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जैसा अभी आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार 5 नंबर में भी पूछा गया है और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार 2 नंबर का भी पूछा गया है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछेगा तो 4 को अंतर लिख देना, 2 नंबर का पूछेगा तो 2 को अंतर लिख देना। तो दोस्तों, इसमें हम अंतर आपको बहुत सिंपल वर्ड के तहत आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में अंतर। बहुत हल्का मैं आपके लिए वर्ड लेकर आया हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे एक तरफ आप लोग साबुन ले लीजिएगा और दूसरी तरफ आप लोग अपमार्जक ले लीजिएगा, और ऐसे ही दोस्तों एक बीच में लकीर खींच दीजिएगा, इधर साबुन और इधर अपमार्जक में बारे में लिखिएगा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका साबुन होता है ना, साबुन जल में, यह जल में कम घुलनशील होता है। आप लोग देखते भी होंगे साबुन जल में कम घुलता है। और वही अगर मैं अपमार्जक की बात करूँ तो यह जल में अधिक घुलता है। अपमार्जक मतलब कि जो सर्फ होता है ना, आप लोग कपड़ा धोते हो, वो अपमार्जक होता है, ठीक है। तो साबुन जिससे आप लोग नहाते हैं वो जल में कम घुलता है, ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। लेकिन अपमार्जक जल में कम घुलता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। और इसका दूसरा हम अंतर ले सकते हैं, इसमें सफाई की क्षमता कम होती है और अपमार्जक में सफाई की क्षमता ज़्यादा होती है। यानी कि जो साबुन होता है ना, उसमें कपड़ा को साफ करने की क्षमता जो होती है ना, बहुत कम होती है, और अपमार्जक में कपड़ा को साफ करने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इसमें का तीसरा नंबर इसका है कि इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। इसका जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। और इसका जलीय घोल क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन मतलब कि केवल इसका 7 pH मान होता है। आपको पता है ना कि उदासीन मिलियन का pH मान 7 होता है, ठीक है ना। तो इसका जलीय घोल 7 होता है। अब देखिए इसका चौथा अंतर यह है कि यह कम प्रदूषण फैलाता है। यानी कि जो साबुन होता है ना, वो बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं अपमार्जक के बारे में, तो अपमार्जक ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देख लेना कि किस सिचुएशन के अनुसार कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार आप लोग ना आंसर दीजिएगा, ओके। तो सारे लड़के के कॉपी में मतलब कि होना चाहिए। इतना हल्का वर्ड आपके कॉपी में, बुक्स में भी नहीं दिया होगा, ना ही आपके टीचर भी आपको इतना हल्का वर्ड में लिखवाए होंगे, ठीक है ना। इसको याद कर लेना। और जो अगला क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में मतलब कि एक बार आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था और 2-3 बार यह क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा गया है। यानी कि बायोलॉजी का सबसे टॉप क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर की श्वसन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को व्याख्या करें, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। केवल अगर श्वसन पूछेगा क्या है तो बस यहाँ तक लिख देना, आपका 2 नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा श्वसन क्या है, इसके कितने प्रकार है, प्रकारों को व्याख्या करें, तो उसके बारे में भी आपको आगे लिखना होगा, ठीक है ना। तो वो भी बहुत ईजी है। पहले आप लोग देख लो कि श्वसन क्या है। श्वसन का परिभाषा क्या हो सकता है? वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, श्वसन कहलाता है। यह एक प्रकार अपचायक क्रिया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि श्वसन क्या है, तो एक अपचायक क्रिया है, क्योंकि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना। श्वसन क्या? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जिसको आप लोग अपचायक क्रिया भी बोल सकते हो ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल है C6H12O6। ये आपका क्या? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के सूर्य की उपस्थिति में हम लोग रखते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या किसका निर्माण होता है। ग्लूकोज की जब सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होता है। कितना कैलोरी जूल ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 2000 यानी कि 2830, ठीक है ना। और श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है दोस्तों, पहला का क्या नाम है? अक्षय श्वसन। आपके एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अक्षय श्वसन, अनाक्षय श्वसन। तो अक्षय श्वसन के मैं बारे में बात करूँ तो श्वसन की वे अभिक्रिया है जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, अक्षय श्वसन कहलाती है। अक्षय श्वसन में ना 38 ATP प्राप्त होते हैं। ATP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बताया था ना। तो अक्षय श्वसन में 38 ATP बनते हैं, ठीक है ना। और मैं बात करूं अनाक्षय श्वसन, तो अनाक्षय श्वसन की वे अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है, अनाक्षय श्वसन कहलाती है। और अनाक्षय श्वसन में ना
8 ATP बनता है, 8 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है, यानी कि हमारा यहाँ पर 8 बनेगा तो उसमें आपका 38 बनेगा। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव, कितने प्रकार के होते हैं वो बनेगा, कितना जूल प्राप्त होता है वो बनेगा, क्या क्या प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और साथ में शोषण क्या है और शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया ये भी पूछ सकता है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसा है दोस्तों वैसे आप अपने कॉपी में छाप लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो में कमेंट करके बताइए, अच्छा चीज़ कमेंट करिए वीडियो में, तो सारे लोग कमेंट करिए। और आज शाम में आप लोग तैयार रहिएगा 7 बजे, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। आज शाम को क्या करना है, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 बजे से क्लास करना है। ओके, सारे लड़के तैयार रहना, सभी को बोल देना। ओके।